नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। आपने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही प्रधान काफ़ी है। हमारे यहाँ एक रोचक कहावत कही गई है, बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है, हर साख पे उल्लू बैठे हैं, अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। मेरा केवल इतना कहना है कि गांव में ग्राम प्रधानों द्वारा व्यापक भ्रष्टाचार किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है। इसी पर यह एपिसोड केंद्रित है। हमारे यहाँ एक आरटीआई लगी हुई थी जिसका जवाब दिया जा चुका है, जो आप पूरे एपिसोड में देखेंगे। उसमें भाई भतीजावाद की अनकही कहानी कही गई है। बाद में मेरे हाथ अमर उजाला लगा। अमर उजाला की एक लीड स्टोरी है, ग्राम प्रधानों के रिश्तेदार नहीं बन पाएंगे पंचायत सहायक। इसमें यह भी कहा गया है कि ग्राम प्रधान के अलावा पंचायत सदस्य या सेक्रेटरी यानी पंचायत सचिव भी अपने किसी रिश्तेदार को किसी भी पद पर नहीं रख सकता है। रिश्तेदारों की जो श्रेणी बताई गई है उसमें कहा गया है पिता, दादा, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति, पत्नी, पुत्री और माँ। इसके अलावा रिश्तेदार की श्रेणी में ससुर को भी रखा गया है। ससुर चाहे वो पितृपक्ष से हो चाहे मातृपक्ष से हो। जब एक गांव का प्रधान अपने किसी रिश्तेदार को रखता है तो आप मान कर चलिए कि यहाँ 52,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ भी इस तरह का भाई भतीजावाद किया गया होगा। लेकिन जो मामला हमारे सामने आया है, जो नियुक्ति हुई है इस श्रेणी में नहीं आती है, यानी वो व्यक्ति जो रोजगार सेवक के रूप में रखा गया है इस श्रेणी के रिश्तेदारी में नहीं आता है। यह हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि रिश्तेदारों की श्रेणी में अन्य लोगों को भी शामिल किया जाए ताकि भाई भतीजावाद का समूल नाश हो सके। आप यह एपिसोड देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। मैं एक ऐसी जानकारी देना चाहूँगा जो भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और अपारदर्शिता जो सिस्टम में घुन की तरह जो है घुसी हुई है, ऐसी एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 52,000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं और इतने ही लगभग ग्राम प्रधान भी होंगे। तो एक शिकायत मुख्यमंत्री जी को की गई थी। ये शिकायत की गई थी 28/6/22 यानी 28 जून 2022 में। उनको एक शपथ पत्र भेजा गया था, नोटरी हलफनामा 10 रुपए पर। उस शपथ पत्र को मैं पढ़ देता हूँ, उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ और क्या सूचना मांगी गई थी और सिस्टम में कैसे अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद घुसा हुआ है। मैं पढ़ता हूँ। ये हंसनाथ यादव हैं, देवरिया के रहने वाले हैं, जो शपथ करता है। शपथ पूर्वक इन्होंने कहा है, मैं उसका ऑपरेटिव पार्ट पढ़ता हूँ। मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मैं हंसनाथ पुत्र श्री कैलाश यादव, ग्राम मुंडेरा, विकासखंड देवरिया सदर, जिला देवरिया का रहने वाला हूं। नंबर 1, मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम रोजगार सेवक श्री सुनील यादव हैं, जो गणेश यादव के छोटे पुत्र हैं। सुनील यादव की नियुक्ति ग्राम रोजगार सेवक पद पर युगलावती देवी के द्वारा की गई जब वह ग्राम प्रधान थी, और युगला देवी श्री राम निवास यादव की पत्नी है, जो राम निवास यादव गणेश यादव के भाई हैं। यानी जो सुनील यादव हैं, ये श्रीमती युगलावती देवी प्रधान के सगे देवर बताए गए हैं। इसी विषय में उन्होंने यह शपथ पत्र एक आरटीआई में संलग्न करके उन्होंने भेजा और इसमें जांच की मांग की और उन्होंने कहा कि हमको सही जानकारी दी जाए।
शुरू शुरू में तो हीरा हवाले की गई, फिर वो 19-1 में प्रथम अपीली अधिकारी के पास गए। प्रथम अपीली अधिकारी के पास थोड़ा देर से गए वो, क्योंकि 30 दिन के बाद प्रथम अपीली अधिकारी के पास जाना होता है, लेकिन वो प्रथम अपीली अधिकारी के पास 14/12/22 को गए। प्रथम अपीली अधिकारी यह कह करके जो है ये अपील खारिज कर सकता था कि आप देर से आए हैं, लेकिन इन्होंने उसमें बताया कि 20/11/22 को मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, इसलिए प्रथम अपील मैं देर से आ रहा हूँ। शायद इसीलिए प्रथम अपीली अधिकारी ने उसे स्वीकार भी कर लिया, और जब द्वितीय अपील में आए तो यही देख करके इस एप्लीकेशन को मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसमें मैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि पहले तो सूचना देने से मना किया गया और जांच से भी मना किया गया, लेकिन बाद में जब अपील यहाँ आई और यहाँ से नोटिस गया, तब प्रथम अपीली अधिकारी, जन सूचना अधिकारी इत्यादि को लगा होगा कि आपको सूचना देनी ही चाहिए। तो एक जांच रिपोर्ट हमको दी गई है, पूरे मामले की जांच की गई है। उपायुक्त स्वतः रोजगार विजय शंकर राय ने जांच की, जिसमें उन्होंने बताया है कि देवर शासनादेश के अनुसार परिवार की श्रेणी में नहीं आता है, और इसी को आधार बना करके मैं फिर से इसको दोहरा दूं, विजय शंकर राय के जांच को संदर्भित करते हुए वहां के जिला पंचायत राज अधिकारी ने 21/8/23 यानी 21 अगस्त 2023 को उन्होंने यह बताया कि देवर जो है वो शासनादेश के अनुसार परिवार की श्रेणी में नहीं आता। मैं फिर कह रहा हूं कि प्रदेश में 52,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं। अगर एक गांव में यह हुआ है कि कोई ग्राम प्रधान अपने देवर की स्वग्राम रोजगार सेवक के रूप में नियुक्त की है, तो ऐसे हजारों ऐसे गांव हो सकते हैं जहां इस तरह का भाई भतीजावाद चला होगा। ये व्यापक जांच का विषय है, इसलिए मैंने वादी को कहा कि आपने जो सूचना आपने मांगी है वो सूचना आपको मिल गई है, आप इसकी अतिरिक्त या अगली जांच के लिए किसी और फोरम में जा सकते हैं। मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूं, जब प्रधानमंत्री कभी कभी भाई भतीजा की बात करते हैं तो उन्होंने एक बार कहा भी था, जो मंत्री हैं वो अपने सगे संबंधियों को निजी सचिव या निजी सहायक के रूप में नियुक्त नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री को लगता है निजी सहायक के रूप में या निजी सचिव के रूप में अगर कोई सगा संबंधी नियुक्त किया जाता है तो उससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। मेरा साफ मानना है कि ग्राम रोजगार सेवक के रूप में या किसी अन्य रूप में कोई ग्राम प्रधान किसी सगे संबंधी को नियुक्त करता है तो निश्चित तौर पे मैं ये मान कर चलूंगा कि सिस्टम में अपारदर्शिता है, भ्रष्टाचार की पूरी गुंजाइश है और भाई भतीजावाद तो है ही। आज बस इतना ही। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।